दोस्तों, आपका स्वागत है क्रिक मैथ टिप्स में। आज मैं आपको क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 6 से सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि इसके पहले वाले पार्ट में मैं क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक सॉल्व करा चुका हूं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हों तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली हर एक वीडियो आपको मिलती रहे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, यदि कोड ए और कोड बी न्यून कोड हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोड ए बराबर कोड बी। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर 6 दिया क्या है उसको पहले लिख लेते हैं। दिया है हमारा cos ए बराबर cos बी, और सिद्ध करना क्या है, कोड ए बराबर कोड बी, कोड ए बराबर कोड बी। ठीक है, तब लिखेंगे, तब cos ए बराबर cos बी। ठीक है, अब cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कड़ होता है। cos थीटा बराबर क्या होता है आपका, आधार बटा कड़, ए से आधार, के से कड़। अब देखिए, इसमें हमारा यह आधार है और यह लंब है और ये कड़ है, लेकिन हम जिस कोण को लेंगे उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। मान लीजिए हमें यहाँ पर दिया है cos ए, तो इसके सामने वाली भुजा यह क्या हो जाएगी, लंब। मतलब कोण ए लेना है तो क्या हो जाएगा, इसके सामने वाली भुजा लंब। और इसमें लेना है cos बी, तो इसको लेना है ना, तो इसके सामने वाली भुजा यह लंब हो जाएगी। तो हमारा cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कड़। ठीक है, तो cos ए लेना है हमें, तो इस कोण को लेना है, तो इसके सामने वाली भुजा यह लंब, और ये हमारा कड़ कभी चेंज नहीं होता है, कड़ कभी चेंज नहीं होता है। तो आधार बटा कड़, तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से ए सी क्या हो जाएगा, ए सी, और कड़ हमारा चेंज ही नहीं होता है, तो कड़ हमारा ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी बराबर cos बी, मतलब इसको लेना है, तो cos थीटा बराबर आधार बटा कड़, तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, यह बी सी और कड़ ए बी, तो बी सी बटे ए बी। अब देखिए, ए बी से ए बी आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ए बी से ए बी कैंसिल, तो अब बचेगा आपका ए सी बराबर बी सी। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, आपका सी से सी भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ए बराबर बी, ए बराबर बी। तो लिखेंगे, चूंकि किसी त्रिभुज के संगत भुजा, किसी त्रिभुज के संगत भुजा बराबर होने पर संगत कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा आपका कोण ए बराबर कोण बी। यही आपको सिद्ध करना था ना, आपका ये प्रूव्ड हो गया। जब भुजा आपकी बराबर होगी तो कोण भी बराबर होंगे। यहाँ पर लिख दें, किसी त्रिभुज के संगत भुजा बराबर होने पर संगत कोण बराबर होते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया बिल्कुल आसान तरीके से।
अब देखिए प्रश्न नंबर 7 दे रहा है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो यहाँ पर पहला दिया है 1 प्लस साइन थीटा एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा बटे एक कोष्टक में 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, फिर दूसरा दिया है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो चलिए हम इसका मान निकालते हैं और बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 7 हमारा दिया क्या है, कॉट थीटा बराबर 7/8। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है आपका, आधार बटे लंब। ठीक है, आधार बटे लंब। तो आधार हमारा क्या हो जाएगा 7 और लंब क्या हो जाएगा 8, और हमें तब क्या ज्ञात करना है, कॉड। कॉड ज्ञात करना है। अब क्या हम लगाएंगे, पाइथागोरस की प्रमेय। तो लिखेंगे पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए हमारा कर्ण क्या दिया है, AC, तो AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या दिया है 8 दिया है, तो 8 का स्क्वायर प्लस आधार क्या दिया है 7, तो 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हो जाएगा आपका AC का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49। अब AC का स्क्वायर बराबर, इसको जोड़ेंगे तब 9 4 13 को 3 और 6 4 10 1 11 113। ठीक है, तो अब 113 का हम वर्गमूल निकालेंगे, तो AC बराबर ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 113। ठीक है, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है इसलिए इसको अंडर रूट में ही रख देंगे। तो हमारा कर्ण कितना आ गया, अंडर रूट में 113, कर्ण में 100 कितना आ गया 13 आ गया। अब क्या हमें सॉल्व करना था ना, किसी पर मान रखना था हमें, तो चलिए हम उस पर मान रखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला यही दिया था, इस पर ही हमें मान रखना था। तो यहाँ से पहले हमें साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालना होगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो इसमें लंब आपका क्या दिया है 8 दिया है और कर्ण क्या दिया है अंडर रूट में 113। तो क्या हो जाएगा 8 बटा कर्ण में 113, और हमें कॉस थीटा भी निकालना पड़ेगा पहले, तभी ना मान रखेंगे। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार इसमें हमारा दिया है 7 और कर्ण क्या दिया है, कर्ण में 113। तो 7 बटा अंडर रूट में 113। अब हम मान रखते हैं, इस पर हल करते हैं इसको। तो देखिए पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है, एक कोष्टक में 1 प्लस साइन थीटा, फिर दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा। मतलब यह किस फार्मूले पर लग रहा है कि एक कोष्टक में एक a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको ऐसे तोड़ देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और यहाँ b के जगह पे a की जगह पे 1 था तो 1 का स्क्वायर, और b की जगह साइन थीटा है तो साइन थीटा का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ से हो जाएगा नीचे से 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए अब इस पर हम मान रखेंगे। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, फिर साइन थीटा का मान हमारा क्या है 8 बटा अंडर रूट में 113। तो 8 बटा अंडर रूट में 113 का स्क्वायर बटे यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर माइनस कॉस थीटा बराबर क्या है
7/√13 113। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 7/√113 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, और यहाँ से √ में 113 का स्क्वायर 113 ही हो जाएगा, बटे यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 बटे √ में 113 का स्क्वायर 113। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हो जाएगा आपका 113 माइनस 64 बटे 113, और यहाँ से हो जाएगा 113 माइनस 49 बटे 113। अब देखिए यहाँ से 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 113 में से जब हम 64 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 49, और यहाँ से 113 में से 49 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 64। कितना आ जाएगा 64। तो हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ से 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो हमारा ये सॉल्व हो गया। अब दूसरा हमारा क्या दिया था, दूसरा दिया था हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉट थीटा बराबर हम यहाँ पर लिखे, ये दिया था ये हमारा कॉट थीटा बराबर 7/8। ठीक है, तो यहाँ हल पहले लिख लेते हैं। अब यहाँ से हो जाएगा, पहले इसको लिख लेते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ से हो जाएगा कॉट थीटा का स्क्वायर। ठीक है, कॉट थीटा का स्क्वायर। तो कॉट थीटा हमारा कितना दिया था, कॉट थीटा बराबर हमारा 7/8 दिया था। ठीक है, 7/8। तो यहाँ से हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर, तो हो जाएगा यहाँ से 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64। कितना हो जाएगा 64, 49/64 आंसर हमारा। देखिए दोनों सवालों का मान सेम आया है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 8 दिया है, यदि 3 cot A बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर A बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर A बराबर कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं। मतलब जब इसका जांच कर, मतलब इसको जब सॉल्व कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय पे, फिर इस पर मान रखना हमें और पता करना है कि इसके बराबर यह है कि नहीं। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। बिल्कुल इजीली सब क्वेश्चन है, बस आपको समझने की बात है। तो देखिए आपका दिया है 3 cot A बराबर 4, तो इधर देखिए मल्टीप्लाई हुआ है, cot A में 3 का मल्टीप्लाई हुआ है, तो क्या हो जाएगा इधर जाके भाग हो जाएगा। तो cot A बराबर हो जाएगा आपका 4/3, और cot थीटा बराबर क्या होता है आपका आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो आधार आपका क्या हो जाएगा 4 और लंब क्या हो जाएगा 3। अब हमें क्या पता करना है कॉड, तो अब क्या लगाएंगे पाइथागोरस की प्रमेय, पाइथागोरस की प्रमेय से। पाइथागोरस की प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कर्ण हमारा क्या दिया है AC, AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या दिया है हमारा 3 दिया है, 3 का स्क्वायर प्लस हमारा आधार क्या दिया है 4 दिया, तो आधार 4 दिया तो 4 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा
9 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25। अब क्या करेंगे 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो AC बराबर क्या हो जाएगा 5। तो हमारा कर्ण क्या आ गया 5 आ गया। AC बराबर 5 आया तो इसका मतलब कर्ण हमारा 5 आ गया। ठीक है, अब देखिए इस पर हमें मान रखना है। तो यहाँ से हमें tan cos और sin पहले हमें इनका मान पता करना पड़ेगा। तो पहले tan A बराबर tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। तो लंब आपका 3 है और आधार क्या दिया है 4, तो 3/4 हो जाएगा। फिर cos A भी पता करना हमें, तो cos A बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार क्या दिया हमारा 4 दिया है, कर्ण दिया है 5, तो 4/5 हो जाएगा। ठीक है, और हमें क्या ज्ञात करना है साइन A। तो साइन A बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा क्या दिया है 3 और कर्ण क्या दिया है 5, तो 3/5 क्या दिया है 3/5। अब हम इन सभी का मान इस पर रखते हैं। यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस tan A बराबर क्या दिया 3/4, तो यहाँ स्क्वायर दिया है तो 3/4 का स्क्वायर, फिर बटे 1 प्लस tan A का मान क्या है 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर, फिर बराबर cos A बराबर 4/5, 4/5, तो cos स्क्वायर ए दिया है तो इसका स्क्वायर भी हो जाएगा। फिर माइनस साइन स्क्वायर ए दिया है मतलब साइन ए, तो साइन ए का मान क्या दिया 3/5, तो 3/5 का होल स्क्वायर, 3/5 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस यहाँ 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, फिर बटे में 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 बराबर 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 माइनस यहाँ से हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा 16 माइनस 9 बटा कितना हो जाएगा आपका 16, फिर यहाँ से हो जाएगा 16 प्लस 9/16 बराबर यहाँ से हो जाएगा आपका यहाँ से 25 दोनों हर समान है तो क्या लिखेंगे 25 ही लिखेंगे। हर जब समान रहता है तो ऊपर वाला अगर जोड़े तो जोड़ दीजिए, घटाना है तो घटा दीजिए। तो घटाना है तो 16 माइनस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 16 माइनस 9। अब देखिए यहाँ से 16 कट जाएगा आपका, 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 7, और ये 16 9 कितना हो जाएगा 25, और यह क्या हो जाएगा 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 और बटे 25, 7/25 बराबर 7/25। तो हमारा क्या है बराबर है। ठीक है, आंसर हमारा आ गया बराबर। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 9 कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें पहला दिया साइन A cos C प्लस cos A साइन C, दूसरा दिया है cos A cos C माइनस साइन A साइन C। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा त्रिभुज ABC दिया जिसमें B क्या है समकोण है 90 अंश है, और दिया क्या है tan A बराबर 1/√3। तो tan थीटा बराबर क्या होता है आपका लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। तो लंब आपका क्या हो जाएगा 1 और आधार क्या हो जाएगा √3। अब क्या लगाएंगे हम पाइथागोरस की प्रमेय। तो लिखेंगे पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय से
पाइथागोरस की प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण हमारा कुछ नहीं दिया है, कर्ण हम AC हमारा दिया है तो इसको AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या दिया है 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है √3 दिया तो 3 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। अब हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर 1 और 3 जुड़ के कितना हो जाएगा 4। अब 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 तो AC बराबर क्या आ जाएगा 2। हमारा कर्ण कितना आ गया 2 आ गया। अब देखिए हमें इस पर मान रखकर सॉल्व करना है। पहला दिया है sin A cos C प्लस cos A sin C, ठीक है। sin A मतलब हमें क्या लेना है, कोण A लेना है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, ठीक है। तो sin पहले मान निकाल लेते हैं। sin A बराबर क्या होगा आपका, लंब बटा कर्ण क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो आपका लंब क्या हो जाएगा, तो लंब हमारा क्या हो जाएगा √3 और कर्ण हमारा क्या हो जाएगा 2, कभी कर्ण चेंज ही नहीं होता। अब हमें क्या निकालना है cos C, मतलब cos C को भी पता करना है, तो cos C मतलब इसको लेना है। तो cos C बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है। पहले लिख लेते हैं आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से कर्ण में 3 और कर्ण क्या हो जाएगा 2, तो कर्ण में 3 बटा 2, कर्ण में 3 बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है cos A, तो cos A यह भी हो जाएगा आधार बटा कर्ण ही होगा, लेकिन हमें क्या लेना है कोण A लेना है। तो आधार क्या हो जाएगा 1 और कर्ण क्या हो जाएगा 2, तो 1/2 क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। और क्या लेना sin C, sin C तो sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, और कोण क्या लेना हमें C लेना है। तो लंब क्या हो जाएगा हमारा इसके सामने वाला 1 और कर्ण क्या हो जाएगा 2, तो यह भी क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब देखिए इस पर हम रखते हैं मान को, तो sin A बराबर क्या आया है कर्ण में 3/2 गुणे cos C कितना आया कर्ण में 3/2 प्लस cos A बराबर क्या है 1/2, फिर sin C कितना आया है 1/2। अब देखिए कर्ण में 3 और कर्ण में 3 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 और 2 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4, ठीक है 4 हो जाएगा। अब देखिए हर समान है तो हर एक लिख देंगे, दोनों में से दोनों 4 में से एक 4 और ऊपर वाले को वैसे ही सेम जोड़ देंगे, 3 + 1 तो 3 1 4 और बट्टे 4, 4/4 कट के क्या आ जाएगा हमारा 1, ठीक है। दूसरा हमारा क्या दिया था उस पर चलिए मानों को रखकर सॉल्व करते हैं। अब देखिए दूसरा भी लिख लिए हम, क्वेश्चन दिया है cos A cos C माइनस sin A sin C। अब देखिए cos A बराबर यहाँ से देखिए 1/2, cos A बराबर 1/2 गुणे cos C दिया है कर्ण में 3/2, कर्ण में 3/2 माइनस sin A दिया है कर्ण में 3/2, कर्ण में 3/2 गुणे sin C कितना दिया है 1/2। अब देखिए यहाँ से गुणा करते हैं, 1 का गुणा कर्ण में 3 में करेंगे तो कर्ण में 3 और 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 माइनस यहाँ से कर्ण में 3 का गुणा 1 में करेंगे तो कर्ण में 3 बटे 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4। अब देखिए हर समान है और हमें घटाना है तो क्या करेंगे, हर समान है तो
उसको उतार लेंगे, दोनों हरों में से एक हर, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, सेम घट जाएगा, जैसे है वैसे लिख देंगे। कर्ण में 3 माइनस कर्ण में 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 0/4, तो क्या आ जाएगा हमारा 0, क्या आ जाएगा 0। तो हमारा प्रश्न नंबर 9 भी सॉल्व हो गया बिल्कुल आसान तरीके से। अब हम प्रश्न नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 10 दिया है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, साइन P कॉस P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 10 में कह रहा था कि कोई त्रिभुज PQR है जिसमें Q जो है समकोण है, क्या है 90 अंश है, ठीक है, समकोण है। दिया है आपका इसमें PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, तो इसको हम समीकरण 1 मान लिए हैं। अब हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस की प्रमेय, ठीक है। पहले तो 2 दिया रहता था, 1 पता करना था, अब की बार हमें 2 पता करना है, नहीं आधार पता है हमें और नहीं कर्ण। तो चलिए अब हम पाइथागोरस की प्रमेय लगाते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पाइथागोरस की प्रमेय, पाइथागोरस की प्रमेय से, ठीक है, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से कर्ण हमारा क्या दिया है PR, तो PR का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, 5 दिया है लंब, तो 5 का स्क्वायर प्लस आधार क्या दिया है QR का स्क्वायर, क्या हो जाएगा QR दिया है तो QR का स्क्वायर। अब देखिए इसको पक्षांतर करेंगे इधर, तो हो जाएगा इधर से PR का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर बराबर या 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब आपको ये कैसे दिखाई दे रहा है, A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, सूत्र क्या होता है आपका, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में A प्लस B, एक कोष्टक में A माइनस B। तो हम इसको इस सूत्र पर तोड़ेंगे, तो हो जाएगा यहाँ से PR प्लस QR एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में PR माइनस QR बराबर 25, ठीक है। इस सूत्र पे हम इसको तोड़ दिए। अब देखिए PR प्लस QR बराबर हमारा क्या दिया है 25, तो इसके जगह पे हम 25 रखेंगे। फिर PR माइनस QR बराबर 25। अब देखिए 25 से 25 आपका कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा PR माइनस QR बराबर 1, क्या आएगा 1। अब इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 क्या दिया है, PR प्लस QR, PR प्लस QR बराबर 25, ठीक है। और दूसरा समीकरण क्या दिया, PR माइनस QR बराबर 1, PR माइनस QR बराबर 1। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, आपका QR प्लस में दिया है, ये माइनस में कट जाएगा, और ये PR जोड़कर 2PR बराबर ये 25 एक 26, ठीक है। अब यहाँ से PR बराबर क्या हो जाएगा, PR बराबर यहाँ 2 गुणे में था, इधर भाग में हो जाएगा, तो 26/2, तो क्या हो जाएगा आपका PR बराबर हो जाएगा आपका 13, कितना हो जाएगा 13। अब लिखेंगे चूँकि PR का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारा समीकरण
एक क्या दिया था, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। तो पी आर का मान हमारा 13 आया, तो 13 प्लस क्यू आर बराबर 25। तो यहाँ से हो जाएगा क्यू आर बराबर 25 माइनस 13, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा आपका 12। क्या हो जाएगा, 12। देखिए पी आर बराबर 13 और क्यू आर बराबर 12। तो अब हम यहाँ पर रखते हैं, पी आर बराबर हमारा कितना है, 13, मतलब कण हमारा 13 आया, और क्यू आर बराबर कितना है, 12, मतलब आधार हमारा कितना है, 12। अब हमें ज्ञात क्या करना था, बताना क्या था, अब हमें बताना है साइन पी कॉस पी टैन पी। तो साइन पी मतलब लंब बटा कर्ण, कॉस पी आधार बटा कर्ण, और टैन पी बराबर मतलब टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। ठीक है, अब हम देखते हैं इस पर। अब देखिए हमें कोण पी लेना है, तो कोण पी के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, तो 12 हमारा लंब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हमें क्या दिया है, साइन पी लंब बटा कर्ण, तो लंब हमारा कितना है, 12, और कर्ण कितना है, 13, तो 12 बटा कितना हो जाएगा, 13। साइन पी बराबर कितना हो जाएगा, 12 बटे 13। अब देखिए कॉस पी आधार बटा कर्ण, तो आधार देखिए यहाँ से 5 हो जाएगा, और कर्ण कितना हो जाएगा, 13, तो कॉस पी बराबर हो जाएगा 5 बटा 13। अब क्या दिया, टैन पी लंब बटा आधार, टैन पी लेना था, तो लंब हमारा यही होगा, कोण पी ही लेना है, तो लंब यह हो जाएगा, आधार तब यह हो जाएगा, तो 12 बटा 5 हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा, 12 बटा 5, 12 बटा 5। तो हमारा प्रश्न नंबर 10 भी बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व हो गया, बिल्कुल आसान तरीके से। अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब अगली वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, आपका एक प्रश्न नंबर 11 कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, परीक्षा में पूछता उछता नहीं है। ठीक है, अगर आपको जानना भी होगा तो कमेंट करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।